अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज हम इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, आज हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हो सकता है, जिनमें जो विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोकार्बन्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? तो विच कंटेन्स, देखो, विच कंटेन्स कार्बन, जिनमें कार्बन हो, एंड हाइड्रोजन। तो इनको हम सीधे क्या बोलेंगे? लास्ट टॉपिक में हमने बोला था कि हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो? हाइड्रोजन। तो इनको हम सिंपल में बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ पे चलिए। तो आप सिंपल, अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स डिफाइन करना पड़ेगा तो आप सिंपल बोलिए कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे अगर हम की बात करेंगे कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि जो मेजर सोर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स का, अगर मेजर सोर्स की बात करेंगे, मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नो, अगर मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो ये कहाँ से आते हैं? तो इनका मेजर सोर्स ये है, कौन सा? पेट्रोलियम। तो ये आ जाते हैं पेट्रोलियम से, नो, पेट्रोलियम से आ जाते हैं। तो इनका ये मेजर सोर्स है। वो मेजर सोर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इज द पेट्रोलियम। वेरी गुड, ये पेट्रोलियम से आ जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ये तो हो गया, हमने डिफाइन किया हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें ये पढ़ लिया हमने कि इनका जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। ये सबको यहाँ पे पता है, पढ़ चुके भी होंगे आप लोग कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो उसके बाद मैं क्या इसमें लूँगा? हाइड्रोकार्बन्स में लूँगा टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। नाउ टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, एक वो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन जिनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वाले क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है, दिस इज, हाँ, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और दूसरा वाला कौन सा है? वेरी गुड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और हमारे पास कौन से हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है? लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद हम पहले देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। देखो, पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड किनको बोलेंगे हम। नाउ सैचुरेटेड ऐसी हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपल आप ये याद रखो, जिनमें कार्बन, जिनमें कार्बन और कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन, हाँ, कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड, कंटेन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंपल बात है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन आपस में लिंक किया गया हो सिंगल बॉन्ड से, उन्हीं को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन वो आपको पता होना चाहिए वो सिंगल बॉन्ड कौन सा है, वो है सिंगल, वो बॉन्ड होना चाहिए, वो कोवलेंट है, क्योंकि आपको सबको पता है कि कार्बन फॉर्म्स है कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं सीधे बोलूँगा वो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? वो हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स, जिनके पास क्या सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए। और ये सबको पता है कि हर एक में जो कार्बन है वो अटैच होता है 4 एटम्स के साथ। जो भी ईच कार्बन, हर एक कार्बन ये किनके साथ अटैच होता है? अटैच्ड टू द 4 एटम्स, मीन्स 4 एटम्स, 4 एटम्स से क्या हो जाता है? हाँ, तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 के साथ ये क्या हो जाता है? अटैच होता है।
ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर एक सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे ना, सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, चलिए बोले, वेरी गुड, वो है मीथेन। ये देखो याद रखो, मीथेन, मीथेन इज द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। देखो अल्केन्स बोलते हैं इनको, अल्केन्स, ये बात याद रखो, इनको क्या बोला जाता है, अल्केन्स। तो जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, अब हम सीधे बोलेंगे एल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन्स, यहाँ आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके दरमियान कार्बन कार्बन अटैच होता है थ्रू ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बोल सकता हूँ मैं। और हर एक कार्बन वो अटैच होता है 4 एटम्स के साथ, अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है सैचुरेटेड में, तो वो बन जाता है भाई साहब मीथेन है। हाँ चलिए, और इनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला सबको पता है मीथेन की, हाँ CH4 है। तो मीथेन की फार्मूला क्या है, CH4। चलिए, अगर हम एक और मेंबर देखेंगे तो मीथेन के बाद क्या आ जाएगा, ईथेन। वेरी गुड। तो ईथेन की फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, C2H6 CH2 यूनिट्स ऐड कर दो। चलिए, यहाँ तक सबको ये बहुत इजी है, यहाँ तक तो सबको क्लियर ही है। चलिए, हो गया, लिख लो जल्दी जल्दी। चलो, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इजी है, बस ज़्यादा मसला नहीं है और ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है आपको, वो आप 11th में पढ़ोगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए, अब देखो, अगर मुझे किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करता हूँ। देखो, अगर स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो मुझे ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे किसका करना है, ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, मैं पहले स्टेप में लिखूंगा कार्बन और कार्बन, ठीक है ना। ईथेन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ईथेन, यहाँ मैं बोलूँगा ये एग्जाम्पल किसकी है, ईथेन। वेरी गुड, ये है सिंपल, हाँ यहाँ तो ये सिंपल मैं नहीं बोलूँगा, ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है। हाँ देखो, कार्बन और कार्बन के दरमियान मैं पहले बॉन्ड डाल दूंगा। अब स्टेप 2 में क्या कर रहा हूँ, वैलेंसी बराबर करनी है स्टेप 2 में, तो कैसे करोगे, देखो ऐसे ही लिखेंगे स्ट्रक्चर, और इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करोगे, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे आप स्टेप में ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो मेरे पास है C3H8, ठीक है ना, ये क्या है, देखो ये प्रोपेन है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसको कैसे आप बनाओगे, चलो ट्राई कीजिए। वेरी गुड। तो पहले स्टेप कैसे लिखोगे इसका, देखो पहले स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप 3 कार्बन जोड़ दीजिए, 1 2 3, देखो बॉन्ड एक ही रहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन लिंक होते हैं एक ही सिंगल बॉन्ड से। चलिए, तो स्टेप सेकंड में आप क्या कर रहे हो, हाँ स्टेप सेकंड में आप वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हो कार्बन्स की। अब देखो ऐसे हैं, देखो बहुत इजी ड्रा करना है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो कार्बन 3 आ गए और हाइड्रोजन 8 आ गए, तो ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो लिख लो जल्दी जल्दी। चलो मैं रब कर देता इसको। चलिए, हो गया सबको, वेरी गुड। चलो, तो हमें इसमें क्या आ गया, हमें इस वाले में आ गया अल्केन, तो एक पार्ट इसमें क्या आ गया, अल्केन, किसमें अल्केन आ गया, वेरी गुड। अल्केन तो हमें आया किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमें आया अल्केन, क्योंकि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, अल्केन। तो अगर आपको अल्केन डिफाइन करना है तो अल्केन कैसे करोगे, देखो अल्केन्स वो होते हैं, अगर कोई बोलेगा कि अल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, सिंगल, आपस में सिंगल। देखो व्हेन कार्बन एंड कार्बन जो होता है वो बॉन्डेड होता है थ्रू ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है। चलिए उसके बाद एक और बात अल्केन्स की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका अगर आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, तो इसका जो जनरल फार्मूला रहेगा, नाउ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, तो जनरल फार्मूला कौन सा रहेगा, तो इनकी जनरल फार्मूला याद रखिए CN, हाँ H2N+2, ये तो इनकी जनरल फार्मूला है, किसकी, अल्केन्स की ये जनरल फार्मूला है, लिख लो, वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो n है ना, n कोई इंटीजर है, 1 से स्टार्ट करोगे, 2 है यहाँ पे, तो गामा 3 है, सो ऑन। देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे। सपोज अगर मेरे पास n का वैल्यू 1 है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल है। देखो कैसे पुट करेंगे, c और n के वैल्यू 1, ठीक है ना, तो h, अब उसके बाद 2 और मल्टीप्लाई n के बाद 1 प्लस 2, तो 2 ही है। अब देखो ये बनेगा सीधे C1, तो C है, C1 लिख तो 1 तो नहीं लिख सकते, C है। ये देखो H2, ये क्या बनेगा, C, हाँ ये है H2 और प्लस क्या है, 2 है, तो ये क्या बनेगा, CH4। देखो मीथेन बन के आया, तो ये मीथेन तो आता है अल्केन्स में, तो ऐसे आप पुट कर सकते हो। कोई भी अगर N2 होगा तो ये क्या बनेगा, ये इथेन बनेगा। तो ऐसे इनकी जनरल फार्मूला याद रखो, और इनमें ये आप याद रखो कि इनमें होता है सिंगल बॉन्ड, मीन्स कार्बन के दरमियान एक सिंगल मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके दरमियान। तो ये पार्ट किस में आ जाता है आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, यहाँ पे सबको क्लियर है। चलिए उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला हाइड्रोकार्बन का टाइप हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, हाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ लिया अल्कीन, क्योंकि अल्कीन को ही हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है, अल्केन्स क्या होते हैं और इनकी जनरल फार्मूला क्या होती है, ठीक है। चलिए लिखो जल्दी जल्दी। चलिए उसके बाद जो सेकंड वाला है वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो बहुत इजी है। नाउ दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये वाले हैं, ये सेकंड वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए तो ये वो वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो वाले हैं विच कंटेन, तो ये विच कंटेन्स, वेरी गुड, कोवेलेंट, जिनके पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। मगर कौन सा कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट, ये तो पता है कार्बन कोवेलेंट बना, तो इसलिए हम लिखते हैं विच कंटेन्स, हाँ, या विच कंटेन कोवेलेंट डबल, या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास कोवेलेंट, हाँ विच कंटेन्स कोवेलेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम बोलते हैं बिटवीन किन के दरमियान, ये तो सबको पता होना चाहिए, बिटवीन कार्बन एटम्स, वेरी गुड, बिटवीन कार्बन एटम्स के दरमियान, हाँ कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होना चाहिए, या तो अगर कार्बन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो आप सीधे बोलो ये अनसैचुरेटेड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप सीधे बोलो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम सीधे एक नाम से भी बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं हम मल्टीपल बॉन्ड्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जब मल्टीपल बॉन्ड होगा तब हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए तो ये अनसैचुरेटेड जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो मैं इसको समझने के लिए फर्दर डिवाइड कर देता हूँ। एक तो हमारे पास अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स, तो दूसरा वाला क्या है, अल्काइंस। देखो फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, अल्कीन्स हैं और ये क्या है, अल्काइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। चलिए पहले हम देखेंगे अल्कीन्स होते क्या है। चलिए बहुत इजी है। तो अल्कीन्स वो है जिनके दरमियान कार्बन और कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन कौन सा होगा, डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बात यहाँ पे ये याद रखो कि अल्कीन्स में जो कार्बन और कार्बन की एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होता है डबल बॉन्ड, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्कीन्स। चलिए उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आप समझो कि जो कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा होता है, वेरी गुड, उनके दरमियान डबल बॉन्ड हो जाता है, हाँ। तो इनकी जनरल फार्मूला क्या हो सकती है, जनरल फार्मूला, चलिए इनका जनरल फार्मूला कोई बता सकता है, चलिए हाँ ट्राई करो, वेरी गुड। तो इनका जनरल फार्मूला हमें रहेगा CnH2n। देखो ये इनकी जनरल फार्मूला याद रखो, CnH2n। अब देखो मसला यहाँ पे क्या है, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया CnH2n, ठीक है ना। अब देखो अगर n का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, अब पहले बात याद रखो, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो अब देखो ये क्या बनेगा, C1, देखो C1, उसके बाद क्या रहेगा H2, उसके बाद आएगा 1,
ये आएगा ना C1, उसके बाद H2, उसके बाद 1 आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2, क्या बनेगा CH2। अब मुझे बोलो कि यहाँ पे क्या ये सही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझो। तो मुझे एक बात बोलो, जो मीथेन है, मीथेन सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, मीथेन, मीथेन के पास क्या होता है, एक कार्बन, वेरी गुड। आप देखो इसमें कार्बन एक आ गया, कार्बन एक आ गया, तो लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ एक कार्बन के दरमियान नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कितने कार्बन के दरमियान हो सकते हैं, दो के दरमियान हो सकते हैं। तो मीथेन सिर्फ अल्केन में आता है और अल्कीन से मीथेन नहीं आता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन के दरमियान नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है, इन डबल बॉन्ड्स के लिए कंडीशन ये रहेगी कि 2 कार्बन होना चाहिए। तो मीथेन में एक ही कार्बन है, तो मीथेन अल्कीन में स्टार्ट नहीं होगा, तो वो मीथेन किस में आएगा, अल्केन में। तो अल्कीन में मीथेन नहीं है, याद रखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इससे n का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, तो इसका n जो स्टार्ट होएगा ना, वो स्टार्ट होगा 2 से, तो 2 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आई? हाँ, ये बहुत इजी, आप इसको ट्राई करो और मेरी बात याद रखो, मैंने क्या बोला है, समझो मेरी बात को, कि इसमें क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है ना, तो मीथेन के पास एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन में कैसे आप डबल बॉन्ड डाल सकते हो, क्योंकि आप 2 कार्बन जब आएंगे तब इनके दरमियान डबल बॉन्ड लगता है, हाँ लग जाएगा। तो आप इसको क्या बोलते हैं, मीन्स ईथेन है, ईथीन है। हाँ चलिए, तो इसका n क्या रहेगा, वैल्यू 2। अब देखो 2 रहेगा तो ये बनेगा 2, तो H2, हाँ इसका भी 2, तो ये बनेगा C2H4, ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसकी बात करेंगे, बहुत सिंपल सीधे से बात आ रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज है, देखो बहुत ही सिंपल फंडा है। अब देखो ये तो था डबल बॉन्ड, अब अल्काइंस क्या हैं, जिनके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, हाँ कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये इनको अल्काइंस बोलते हैं। चलिए अब इनका जो जनरल फार्मूला रहेगा ना, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला इनका क्या रहेगा, देखो ये अपोजिट है बिल्कुल, जो फर्स्ट है ना अल्केन का फार्मूला, देखो अल्केन, हाँ उसका थोड़ा सा अपोजिट है। अब देखो CnH2n-2 है, तो उसमें +2 था अल्केन में और अल्काइन में -2 है, बस। अब थोड़ा इसका अल्कीन का थोड़ा सा आप याद रखिए। अब देखो इसका भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना 1, अगर हम N1 रखेंगे इधर तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए तो 2 कार्बन लाजमी हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, मीथेन भी इसमें नहीं आएगा, ये भी स्टार्ट कहाँ से आएगा, इथाइन में, तो ये भी इथेन से स्टार्ट होगा, ये इथीन से स्टार्ट होगा, ये इथाइन से स्टार्ट होगा, इसको एस्टिलीन हम बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर है, चलो नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलो वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो। चलिए अब देखो अब देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, देखो अगर अल्कीन की स्ट्रक्चर बनानी है, अल्कीन की, तो स्टेप फर्स्ट कैसे लिखेंगे, देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट ऊपर जा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में अगर हमारे पास अल्कीन्स की, देखो अल्कीन्स में एक एग्जांपल लेता हूँ, अब एक एग्जांपल लूंगा अल्कीन्स में, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईथीन में, ये देखो ईथीन में, तो नॉमेनक्लेचर आगे होगा, वो फिर आपको समझ में आएगा कैसे नाम देते हैं कंपाउंड का। ये देखो ईथीन है कि नहीं, ईथेन, वेरी गुड। तो पहले स्टेप में हम क्या डालेंगे, कार्बन डालेंगे। देखो ईथेन के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। चलिए पहले स्टेप में हम एक बॉन्ड डाल देते हैं। चलिए अब दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, तो स्टेप नंबर 2 में आप क्या करने वाले हो, चलिए तो आपके पास अल्कीन्स पता है क्या होते हैं, जिनके पास कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस वाले को क्या करेंगे, देखो इस वाले को ही हम क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड देंगे, तो दूसरे स्टेप में हम एक और बॉन्ड ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड। और इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, वैलेंसी भी कर सकते हैं। अब देखो वैलेंसी हो गया, वैलेंसी। अब देखो कैसे वैलेंसी है, देखो इस साइड हम हाइड्रोजन नहीं डाल सकते, यहाँ इस साइड हम हाइड्रोजन नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए। देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 और 2 सामने कितने हो गए, 4, तो 4 के कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, तो अब इसकी वैलेंसी बराबर हो गई। बात समझ में आई, हाँ। चलिए अब अल्काइंस की बात करेंगे, ये भी बहुत इजी है। तो अल्काइन का स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रा करना है किसी का भी, तो आप कैसे ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही मैं लूँगा, देखो पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, कार्बन और कार्बन लूँगा। अगर एग्जांपल में लूँगा इसकी क्या, इथाइन,
अगर इथाइन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप कार्बन कार्बन डालोगे। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में आप क्या करने वाले हो, वेरी गुड, तो आपको पता ही है आप कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड डालेगा, ट्रिपल बॉन्ड सीधे डालोगे, ठीक है ना, वेरी गुड। तो उसके बाद क्या कर रहे हो, वैलेंसी। अब देखो इसके पास एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ठीक है ना, या आप एक काम कर सकते हो, इस हाइड्रोजन को साइड में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है साइड में लिखना। आप देखो, ठीक है ना, आप देखो 4 है, 1 1 2 3 3 और 4, कार्बन की वैलेंसी बराबर है, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 और 1 है 4, तो वैलेंसी बराबर। इसमें एक ही हाइड्रोजन रहेगा और इसमें 2 2, और उससे पहले में 3 3 हाइड्रोजन हमने डाले थे अल्केन में। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए। चलिए भाई साहब, अब उसके बाद जो आने वाला है तो हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे ब्रांच, चेन्स और रिंग्स के बारे में। अब देखो ब्रांच, यहाँ ब्रांचेड बोलते हैं, ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे और चेन एंड रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लीनियर चेन, ब्रांच चेन किसको बोलते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम उठाते हैं ब्रांचेड चेन्स। देखो ब्रांचेड चेन्स, ब्रांचेड चेन कैसे बनाते हैं हम, किसको हम ब्रांचेड चेन नाम दे सकते हैं। देखो आप इधर देखो बोर्ड की तरफ, बहुत इजी है। आप देखो ब्रांचेड चेन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखो ब्रांचेड चेन बिल्कुल सिंपल है, इसको मतलब बहुत इजी है, बनाना भी इजी है। अगर देखो, अगर सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ मीथेन CH4। अब देखो ये क्या है, CH4। चलिए अब ये मीथेन है, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। चलिए अब इथेन ले रहे हैं, CH3 और CH3, ठीक है। ये क्या है, CH3 और ये क्या है, CH3। चलिए उसके बाद प्रोपेन का फार्मूला बता सकते हो क्या, CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH3। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है फार्मूला यार। देखो CH4 मीथेन है, ये ईथेन है, और ये क्या भाई साहब है, प्रोपेन है, ठीक है। ये वाले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इनका जो ब्रांच स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो, ठीक है ना, ब्रांचेड चेन कैसे बनेगी। अब देखो एक चेन को हम बना देते हैं। देखिए भाई साहब, अगर आपको चेन बनानी है तो इस वाले को क्या बनेगा, ये तो स्ट्रक्चर सीधी बात है। अब देखो ये ब्रांचेड नहीं है, मीथेन वाला ब्रांचेड है ही नहीं। अब देखो ये क्या ब्रांच बनेगा, अब देखो इस वाले को ब्रांच बना दीजिए, कैसे बनेगा, ये देखो इस वाले को बता रहा हूँ। अब देखो एक और कार्बन यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है ना, ये भी ब्रांचेड नहीं है उतना, ठीक है। चलिए अब देखो, अब आगे जाते हैं। चलिए अब और एक का बता रहे हैं हम, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब इसका बना दीजिए। देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, कार्बन, अब देखो कैसे बना सकते हैं इस वाले को, ये क्या है, इसमें प्रोपेन है। अब देखो कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है। चलिए इनको हाइड्रोजन डाल दीजिए यहाँ पे। एक तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं, चलिए प्रोपेन को हम ऐसे बना सकते हैं ना। चलिए दूसरा कैसे बना सकते हैं, कोई बता सकता है क्या, कैसे बता सकते हैं? चलो वेरी गुड, ट्राई करो, क्या ऐसे बना सकते हैं क्या? अब देखो ऐसे, इस वाले को 3 है, इस वाले को 2 है, इस वाले को 3 है। देखो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं ना। ये देखो ये थोड़ा सा ब्रांचेड बन गया चेन हमारी, CH3 और CH2 है। चलिए ये देखो थोड़ा सा ब्रांचेड बन गया, ठीक है। चलिए तो इन वालों को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेड चेन बोलते हैं। एक तो लीनियर चेन है, आप देखो इसको बोलेंगे सीधे लीनियर चेन। ये देखो ऐसी चेन बनेगी ना तो लीनियर चेन। अगर किसी के पास कार्बन फिर से अटैच होगा, नीचे से होगा, ऊपर से कार्बन चेन्स अटैच होंगे, तो हम ये इसको बोलते हैं लीनियर और कंटिन्यूअस चेन। अगर ब्रांचेड होगा नीचे कार्बन के, और ये जो कार्बन है इसके नीचे एक और कार्बन ऐड होगा, तो मैं उस टाइम क्या बोलूँगा, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच इसने बना दिए। बात समझ में आई? चलिए इसमें एक और चीज़ आपको सीखना है जो इम्पोर्टेंट है, आइसोमेरिज्म। तो एक चीज बोले हम, स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होते हैं
जिनमें क्या बनेगा, हाँ पहले देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ किन में, ऑफ किन का, कार्बन एटम्स का, कार्बन एटम्स, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और जो वहां से बनेंगे, जो वहां से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो द स्ट्रक्चर्स फॉर्मड, जो वहां से स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे, फॉर्मड, उनको हम बोलते हैं कॉल्ड एज आइसोमर्स, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है या एक तो हमारे पास फार्मूला होता है, उसके होने चाहिए 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर बन गया तो हम उसको हम नहीं बोल सकते स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो हमारे पास जो भी मैं फार्मूला बताऊंगा उसको जो भी आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। अगर एक आएगा तो आप उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर एक से ज़्यादा बन गए, 2 बन गए, 3 बन गए, दैट मीन्स वो उसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ये बात याद रखना। ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले आप समझो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो बट स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट, और कार्बन एटम्स जो होंगे वो थोड़ा सा आपस में क्या करेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। पहले ऐसे आएंगे, नीचे आएंगे, डिफर हो जाएंगे हैं। और जो वहाँ से नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है ना वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो वो नए स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। बात समझ में आई? चलिए अब हम थोड़ा सा ट्राई कर देते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाते हैं। देखो आपके पास एग्जाम्पल कोई भी है ले लो। देखो हमारे पास है CH4, जरा इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बना के दो। चलिए देखो C, ये तो H है, ये भाई सब H है, ये H है, ये H है। देखो कोई अरेंजमेंट बन सकता है इसका? नहीं बन सकता है। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ही नहीं। मीथेन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मीथेन डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, चलिए तो ये मीथेन भाई साहब फेल हो गया, नहीं बना है इसका तो कोई देखो कार्बन एक ही है, इसको तो इधर ही रखना है सेंटर में, और कहाँ से लाएंगे इसको, बस इधर ही रखना है। चलिए इथेन का देखते हैं। देखो इथेन का देखते हैं। चलिए इथेन का फार्मूला, मीथेन का फार्मूला क्या था, CH4। तो इथेन का फार्मूला क्या है, वेरी गुड, C2H6, ये है ना C2H6। चलिए देखते हैं ये है कि नहीं। दिस इज C कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब देखो कार्बन अरेंजमेंट है, ये एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। अब देखो इस कार्बन को इधर लेके आओ, इस कार्बन को इधर लेके, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, कोई फायदा ही नहीं है। अब देखो इसका कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, हम कोई और इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका यही बनेगा। अगर आप इस कार्बन को आप इसके नीचे लाओगे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैलेंस फिर नहीं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इथेन भी नहीं बनाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मीथेन नहीं बनाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और इथेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं बनाता है। वो देयरफॉर मीथेन एंड इथेन डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इसके बाद मीथेन इथेन, उसके बाद प्रोपेन का देखते हैं कि प्रोपेन कुछ बनाता है कि नहीं। लिखो जरा प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन की फॉर्मूला क्या है, दिस इज C3H8, ये है ना C3H8। चलिए अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, दिस इज C। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, 3 हो गए, 3 2 कितने हो गए, 5 5 3 कितने हो गए, 8। तो इसका क्या, ये तो एक बन गया। बात समझ में आई? चलिए अब एक और ट्राई करेंगे। देखो कार्बन, बात समझ में आई? चलिए इस कार्बन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, याद रखो। देखो दिस इज कार्बन और इस कार्बन, ठीक है ना, और इस कार्बन को इधर भी लेके आता हूँ। पहले देखता हूँ वैलेंस से बराबर होती है कि नहीं। अब देखो ये 3, ठीक है ना, यहाँ पे 2 CH2 और यहाँ पे CH3, देखिए। चलिए ये तो लीनियर, जब अगर आप इसको नाम दोगे ना, अगर ऐसे, ये तो कंटिन्यूस चेन है, कंटिन्यूस चेन को हम सीधे बोलते हैं एन प्रोपेन, इसको हम बोलते हैं क्या, एन प्रोपेन। बात समझ में आई? चलिए ये सीधे है एन प्रोपेन, क्योंकि ये कंटिन्यूस चेन है। एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोपेन क्या बन गया और ये स्ट्रक्चर बन गया।
तो आप बता सकते हो कि प्रोपेन की कितने स्ट्रेचल आइसोमर्स बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो ब्यूटेन की कितने आप बना सकते हो। सिर्फ कार्बन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट इनका बिगाड़ना है, ठीक है। चलिए अब इसका नाम कैसे, देखो ये आप इसको आप नाम कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। ये कार्बन इसको आप आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन पे ये अटैच है दूसरा कार्बन। वो मैं आगे बताऊंगा कि कार्बन और क्या बता सकते हैं। हाँ, पहले तो आपको इतना याद रखना है कि प्रोपेन के हम बता सकते हैं ये कि हम 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं प्रोपेन के, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। तो ये तो हमने पढ़ लिया ब्रांच स्ट्रक्चर, यहाँ पे सबको क्लियर है। चलो ठीक है। चलो उसके बाद ये तो ब्रांच स्ट्रक्चर थे सारे, आप लोगों ने देखा कैसे ब्रांच बन गए थे। दूसरा वाला जो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया वो भी ब्रांच था। अब देखो अब है क्लोज्ड चेन्स। अब इसका दूसरा टाइप है क्लोज्ड चेन्स। क्लोज्ड चेन पढ़नी है, और हम पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, या क्लोज्ड चेन्स बोलो या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 चीज़ों में। समझने के लिए तो डिवाइड में कर रहा हूँ, इनको 2 क्लास में कर रहा हूँ, 2 चीज़ में। तो क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये तो बात याद रखना, इसमें तो क्लोज्ड कुछ होता है, उसमें तो क्लोज्ड नहीं होगा। तो पहला वाला जो इसमें है उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है ना। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एक है, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ से ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो पहला हमने ब्रांचेड पढ़ा, वो मैंने दिखाया कैसे ब्रांचेड बन जाते हैं। तो दूसरा वाला हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सेकंड वाला हम पढ़ रहे हैं क्लोज्ड चेन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लोज्ड चेन्स और साइक्लिक, क्लोज्ड भी वही होता है, साइक्लिक भी होते हैं। इसको मैं फर्दर कर रहा हूँ 2 चीज़ों में डिवाइड, देखो क्लासिफाई कर रहा हूँ। एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। देखो एलिसाइक्लिक होते क्या है, देखो बहुत इजी है समझना। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें आप क्या बता सकते हो कि इसमें दे कंटेन द रिंग चेन, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए रिंग चेन। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग चेन, ठीक है ना। हाँ, तो और इसमें आप क्या कर सकते हो, मीन्स रिंग होना चाहिए इसमें प्रेजेंट। और इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स नाम देना पड़ता है। प्रीफिक्स में आप इसको लगा सकते हो साइक्लो नाम देना है। देखो आप फिर से आप देखो मैंने क्या लिखा बोर्ड पे। तो इनमें देखो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में रिंग चेन प्रेजेंट होने चाहिए ऑफ, ये तो सबको पता है, ऑफ कार्बन एटम्स की। तो कार्बन एटम्स की एक रिंग चेन होनी चाहिए इसमें प्रेजेंट एलिसाइक्लिक में। और जब आप नाम दोगे उस रिंग स्ट्रक्चर का, उसको पहले प्री मीन्स पहले सुफिक्स में, उसके बाद देखो 2 चीज़ें होती है। जब नॉमेनक्लेचर आएगा ना तब आपको पता चलेगा। प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्री मीन्स पहले, प्री लगाओ, प्री मीन्स पहले लगाओ नाम, सुफिक्स मीन्स बाद में लगाओ। हाँ, तो प्रीफिक्स मीन्स जब भी नाम दोगे ना पहले साइक्लो से स्टार्ट हो, क्योंकि ये क्लोज्ड है, साइक्लिक है, इसलिए इनका नाम पड़ा है साइक्लो, ठीक है। चलिए अगर अब थोड़ा सा इसमें ये लिखो जल्दी पहले एलिसाइक्लिक। हाँ, तो एलिसाइक्लिक क्या होता है, कोई पूछेगा कि एलिसाइक्लिक क्या होता है। चलिए आप कैसे बताओगे, आप वो ये बता सकते हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन रिंग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, जिनमें एक कार्बन एटम्स की एक रिंग चेन स्ट्रक्चर हो और इनमें जो प्रीफिक्स लग जाता है वो है साइक्लो। चलिए लिखो जल्दी। चलिए उसके बाद देखो, अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज C3 है मेरे पास और H6 है, C3H6। चलिए इसका आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हो। देखो कार्बन को आपको 3 बनाने हैं, देखो ऐसे बनाओ, ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो ऐसे कार्बन आएगा, ठीक है। चलिए H6, अब देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, वैलेंसी बराबर हो जाएगी ना। देखो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन तो नहीं दिखाते बिल्कुल भी नहीं। अब देखो हाइड्रोजन हम नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, और इसको हम सीधे क्या दिखाएंगे, ट्रायंगल से दिखाएंगे। बात समझ में आई। चलिए अब ये तो सिंपल है C3H6 बनाना। कार्बन को हमने 3 बना दिया, साइक्लिक रिंग बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम नहीं दिखाते और हम सीधे इसको ट्रायंगल में दिखाएंगे, कार्बन एटम्स नहीं रिप्रेजेंट करेंगे।
चलिए अब बात यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को आप कैसे नाम दोगे। देखो प्रीफिक्स मैंने बोला एलिसाइक्लिक में हम क्या देते हैं, पहले साइक्लो लगाते हैं। देखो ये सीधी बात है, साइक्लो पहले नाम देंगे साइक्लो, कितने कार्बन हैं, 8 मिथ प्रोप मीन साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन पैन क्यों लगाएंगे, क्योंकि ANE है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अल्केन में आपने देखा सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो साइक्लो पहले क्योंकि ये साइक्लिक रिंग था, प्रोपेन मीन्स कार्बन यहाँ पे 3 थे, AN क्यों लगाया, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। बहुत सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल लिखो जल्दी जल्दी, एक और एग्जांपल, चलो देखो एक और एग्जांपल, दिस इज C4H8। अब इसका कैसे बनाओगे, वेरी गुड। देखो कार्बन 4 है, 4 कोनों पे 4 लगा दो ना कार्बन। अब देखो कार्बन स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर बनने वाला, अब देखो ठीक है। और कैसे लिख सकते हो इसको, सीधे स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। अब नाम इसका दे दो, देखो पहले साइक्लिक प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, उसके बाद 8 मिथ प्रो ब्यूट, और ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, साइक्लो ब्यूटेन। लिखो जल्दी जल्दी, चलो कोई टेंशन नहीं है, लिखो। चलिए अब भाई साहब एक दो कंपाउंड आप खुद घर में कर दीजिए। एक है C5H10, ठीक है, C5H10, और आपके पास है C6H12, इसको आप खुद कर दीजिए। लिखो जल्दी जल्दी, इंक डाल रहा हूँ पेन में। चलिए C5H10 इसको घर में आप कीजिए, C5H10, होमवर्क है C6H12, इसको स्ट्रक्चर घर में बना दीजिए। चलो ये तो हो गया एलिसाइक्लिक, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें क्या था, इनमें रिंग चेन ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, और हम नाम इसको साइक्लो देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो हम सीधे बोलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एग्जांपल सीधी बात है बेंजीन। अब देखो बेंजीन तो खुद ही है एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास खुद के पास एक रिंग है, बेंजीन रिंग। देखो स्ट्रक्चर ऐसे ठीक तो नहीं बना, तो बेंजीन रिंग है। अब देखो इसका वैलेंसी कैसे करोगे, वैलेंसी ऐसे करेंगे। देखो अगर ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल है, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट। और आप सीधे ऐसे कर सकते हो, देखो अगर किसी को नहीं आता है बॉन्ड डालना, तो सीधे ऐसे डिलोकलाइजेशन कर दीजिए। 11th में पढ़ना है, अब इधर ऐसे ही आप डाल सकते हो, ठीक है। चलो ये एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास एक रिंग प्रेजेंट है। चलिए अगर एक और एग्जांपल हमें इसमें लिखना है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो एरोमेटिक ये तो बेंजीन भाई साहब है, बेंजीन। चलिए अब एक और एग्जांपल कैसे डाल सकते, कौन सा है, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कौन बना के देगा, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर। अब देखो नेफ्थलीन के पास कितने रिंग्स होते हैं, 2 रिंग। कौन से रिंग, बेंजीन रिंग। अब देखो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखो एक और एग्जांपल है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन की, इसके पास कितने होते हैं, नेफ्थलीन किसको बोलते हैं। अब देखो इसके पास, हाँ उसी को बोलते हैं। अब देखो इसके पास 3 है, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो जिनके पास एक एटलीस्ट एक रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए बेंजीन की, तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा 2 टाइप, सैचुरेटेड पढ़ा और क्या पढ़ा, अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में हमने पढ़ा अल्केन्स और अनसैचुरेटेड। हाँ तो अल्केन्स क्या होते हैं, कंटेन्स, हाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन। तो उसके बाद अनसैचुरेटेड में हमने मल्टीपल बॉन्ड्स पढ़े, तो जिनके पास कार्बन की कार्बन दरमियान मल्टीपल बॉन्ड, उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े, अल्कीन और अल्काइन पढ़ा, ठीक है। उनके बाद हमने स्ट्रक्चर्स उसमें दिखाए कि बॉन्ड कैसे डालेंगे, स्टेप फर्स्ट में, स्टेप सेकंड में। तो उसके बाद हम लोगों ने क्लोज्ड चेन पढ़ा, और इससे पहले हमने ब्रांचेड पढ़े। तो ब्रांचेड में हम कैसे डालते हैं, यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसमें पढ़ा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट उनमें होता है।
तो हमने देखा कि किस किस के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, किसके नहीं बनते, वो भी देख लिया। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाँ ये पढ़ लिया क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े, एलिफेटिक, हाँ क्या बोलते हैं उनको, हाँ एलिसाइक्लिक, और ये एलिसाइक्लिक पढ़ा, और क्या पढ़ा इसमें, एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने इसमें एलिसाइक्लिक्स होते क्या हैं, हाँ विच कंटेन द रिंग चेन्स ऑफ द कार्बन एटम्स, और इनका हम प्रीफिक्स साइक्लो देते हैं, नाम देते हैं। और हमने देखा भी कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने देखा कि ये वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन इन द मॉलिक्यूल। तो आप लोगों ने देखा एग्जांपल बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, इनमें तो एक एक रिंग प्रेजेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो गाइज मुझे बस आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि आप घर में खुद भी ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि हमें आप नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम हाइड्रोकार्बन्स के बाद जो आज हमने ये पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हाँ नॉमेनक्लेचर उठाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फिर से ट्राई कीजिए। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।